हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास मराठी का जो बुक है उसका जो दूसरा चैप्टर है संतवाणी। उसका हम लोग जो सेकंड भाग है यानी योगी सर्वकाळ सुखदाता, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसमें क्या कहा गया है ये हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो संतवाणी है, संतवाणी यानी संतों द्वारा बोली गई जो भाषा है उसी को हम लोग संतवाणी कहते हैं। और इसके अंदर जिसमें हम लोग सेकंड वाला हम लोग पढ़ रहे हैं योगी सर्वकाळ सुखदाता, यानी सभी जगह क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। इसी को लेकर यहाँ पे यही कहा गया है कि प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून, ओके। तो यहाँ पे जिस तरह से एक पानी होता है उसी तरह से एक योगी होता है, यानी एकदम शांत। ना ही पानी जिस तरह से एकदम शांत धारा की तरह बहता रहता है, उसी तरह योगी भी अपने जीवन में ऐसे ही शांत आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर जिस तरह से अगर नदियों में आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से उफान आता है, बहुत बाढ़ आ जाता है, तो ऐसे परिस्थिति योगी के जीवन में भी होता है। जब उसे अधिक ज्यादा उकसाया जाता है तो वो भी क्रोध से अंदर भर जाता है। तो ये दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है, खासकर जो हमारा सेकंड अगर भाग बोले, इसका सेकंड पार्ट बोले, ओके, योगी सर्वकाळ सुखदाता, ओके। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, हे संत एक नाथांनी दृष्टांवरचे पटवून दिले आहे। यानी यहाँ पे जो संत एकनाथ है उन्होंने इस बात को कही है कि जो योगी होता है वो पानी के समान होता है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो संत एकनाथ के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ओके, क्योंकि ये चीज आपकी जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो यहाँ पे भागवत संप्रदायातील थारे संत कवी 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक एकनाथ भागवत, रुक्मणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादी ग्रंथ, अभंग, आख्याने, मोडवी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। बहुतृष्टता, समन्वयशीलता, सामान्याच्या उदाराची तळमळ, अलंकारिता, पौराणिक कथासंग्रह, सुबोधक हे संत एकनाथाच्या काव्यांना प्रमुख विशेष होते, ओके। तो ऐसा हम लोग नहीं कह रहे हैं कि जो संत एकनाथ थे उन्होंने सिर्फ ये कविता लिखी थी, उसके अलावा भी संत एकनाथ बहुत सी चीजें लिखा करते थे। अभंग हो गया, फिर या फिर कविता हो गई, किसी के ऊपर ग्रंथ लिखना हो गया, या फिर लेखन हो गया। तो ऐसे बहुत सी चीजें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी है। और इस जो हम लोग सेकंड वाला जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या कहा है कि प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे, ओके। तो हम लोग उन्हीं की बातों को यहाँ पे उनकी कविता में देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि जो योगी पुरुष होता है एक पानी के समान होता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो दो दो पंक्तियां हैं उन दो दो पंक्तियों का हम लोग भावार्थ समझते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ सभी पंक्तियों का यहाँ पे अगर भावार्थ समझेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा और आपको अच्छे से जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो दो तीन तीन पंक्तियां हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उन्हीं के पहले हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर हम लोग सबसे पहले ले कि जेवी चंद्रकिरण चकोरसी, पांखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे हा जीवांसी, तेवी सर्वानी मृदुत्व। तो यहाँ पे इस दो पंक्तियों का जो मतलब है, जो भावार्थ है वो इस प्रकार है कि जो योगी पुरुष होता है वो श्रेष्ठ व स्पष्ट करताना संत एकनाथ सांगतात की जो आत्म्याला परमेश्वराची भेट जोडतो तो योगी असतो, ओके। त्याप्रमाणे चकोर पाण्यासाठी चंद्र किरण है त्यांचे जीवन असते। आपने चकोर पक्षी को देखा होगा जिसके लिए जो चंद्रमा की किरण हो वो उसके जीवन के समान होती है। जब चंद्रमा खिलता है तब वो बहुत ज्यादा खुश होता है चकोर पक्षी। तो यही बात यहाँ पे कही है, ओके। उसके बाद ये भी कहा गया है कि चंद्रानी किरणे पिऊन तो जगतो अशी कल्पना आहे, तसेच पक्षिणी आपल्या लहान पिल्लांना पंखाखाली घेते, त्यांनी मायेने उभे देते, पिल्लांना पक्षिणीचे पंख सुरक्षित ठेवतात,
पाणी हे पृथ्वीवरील सर्व सजीवांचे जीवन असते. पाण्याशिवाय सजीवांचे जीवन अशक्य आहे. त्याचप्रमाणे योग्याने स्थान समाजात असते. ते अत्यंत मृदू प्रेमळ असतात. सर्वांनी त्यांच्या वेगळे प्रेमाने आणि मृदू असते. असा हा योगी पुरुष आपल्या विचारांच्या ज्ञानाच्या पंखाखाली आपला सर्वांना एकत्र आणतो आणि आपले जीवन सुख समाधाने भरून टाकतो. तो यहाँ पे इस बात को हम लोग बहुत ही एक सिंपल वे में स्पष्ट तरीके से अगर कहें तो योगी जो होता है, योगी क्या करता है, समाज को बहुत सी बुरी चीजों से दूर करता है, समाज में अच्छे विचारों को लाता है. समाज में अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने का काम करता है. और समाज में एक योगी का होना यानी एक चंद्रमा का जो स्थान एक चकोर के लिए होता है, उसी तरह से जो हमारा समाज है उस समाज में जो योगी होता है वो सेम स्थान योगी का होता है. यानी बिना योगी के जो हमारा समाज है वो अधूरा अधूरा सा लगेगा, क्योंकि अगर हमें कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा, और खासकर ज्ञान आप किताबों वाली ज्ञान को जो होती है वो अलग होती है, लेकिन जो संसारिक ज्ञान होता है वही इंसान को काम आता है. भले ही किताबों वाला कितना भी आप ज्ञान ले लो, लेकिन वो एक लिमिट तक ही काम आता है अगर आपके पास आसपास दुनियादारी की अगर नॉलेज नहीं है तो. ओके, तो यही चीजें यहाँ पे जो समझाई है संत एकनाथ ने, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है. ओके, उसके बाद अगर हम लोग दूसरी पंक्ति की तरफ तो बढ़े, तो दूसरी पंक्ति को हम दूसरे रंग से हाईलाइट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी पंक्ति को देखें, जड़ वरी वरी छाणी मड योगिनी सहाभ्य करी निर्मळ उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्वकाळ सुखदाता. तो इस पंक्ति में क्या कहा है वो हम लोग देखते हैं कि योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ असा आहे. ये बात आपने संत एकनाथ ने कही है. ओके, कि योगी जो होता है वो पाणी की तरह श्रेष्ठ होता है. हे सांगताना एकनाथ महाराज पुढे सांगतात की पाण्यानं शरीरावरील मड धुलता जातो. आप सभी को पता है कि अगर हम लोग पानी से स्नान करते हैं तो जो हमारे ऊपर जो गंदगी होती है, अशुद्धता होती है, वो सारी क्या हो जाती है, धुल जाती है. यानी हमारे शरीर के ऊपर जो भी गंदगी होती है वो साफ हो जाती है. ओके, तो ये बात आपको पता है. पाण्याने शरीर वरवर धुलते जाते. कालांतराने शरीर पुन्हा अशुद्ध होते, परंतु योगी पुरुषाच्या सहवासाने शरीर व मनाची शुद्धी होते आणि मनासांगित वाईट विचारांना नाश होऊन अंतर्व्याव्य मन निर्माण होते. पाण्यानं होणारी शुद्धी ही क्षणिक एका वेळेपर्यंत मर्यादित असते, परंतु योगी सर्व काळ सुखदायक असतो. योगी लोकांना शारीरिक आणि मानसिक स्वच्छतेची शिकवण देऊन त्याने आयुष्य कायमस्वरूपी उजळून टाकतो. त्यांनी सानिध्यात प्रत्येकाला सुख प्राप्त होते. ओके, तो ये जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति का जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा डीप है, आपको ये समझना होगा. तो इसमें जो संत एकनाथ है वो क्या कहते हैं कि अगर आप पानी को देखो, ओके, और एक संत को देखो, तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता है. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको पता है कि हम लोग पानी का इस्तेमाल अपने शरीर पे जो लगी हुई गंदगी है, जो मैल है, उसका धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल मैल धोने के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के ऊपर मैल है वो हमेशा के लिए एक बार में नहीं धुलता, ये आपको पता है. उसके ऊपर बार बार गंदगी आती है, बार बार हमें उस पानी से धुलना पड़ता है. लेकिन ऐसा योगी के साथ नहीं होता है. अगर आप योगी के साथ रहोगे कुछ समय तक, तो उसके जो विचार हैं, उस विचारों से आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनका नाश हो जाएगा, और आपके अंदर जो अच्छे विचार है, अच्छे गुण हैं, उनका वास हो जाएगा. तो ये जो बुराइयों का जो नाश होगा, ये सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं होगा, बल्कि ये हमेशा के लिए होगा. तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा गया है कि आप लोग जो पानी का स्थान देते हैं योगी को, उससे ज्यादा क्या है, योगी का स्थान है समाज में. वो बुराइयों का नाश करता है, लोगों के अंदर अच्छे गुणों को देता है. और इससे क्या होता है कि योगी का जो दिया हुआ गुण है, उसके जो विचार है, वो बहुत समय तक समाज में रहते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, तो नेक्स्ट पंक्ति को हम लोग दूसरे रंग से हाईलाइट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमने तीसरी पंक्ति ले ली कि उदकांचे सुख ते किती सर्वेची क्षणे त्रिसिते होती योगीदा ते स्नानंद तृप्ति सुखादि विकृति पे नाही. ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका जो पंक्ति है उसमें संत एकनाथ ने क्या समझाने की कोशिश की गई है, ये हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं. तो इसमें जो संत एकनाथ महाराज है वो कहते हैं कि पिण्याला मिळणाऱ्या सुख हे क्षणिक व मर्यादित असते.
खूप लहानलेल्या माणसाला पाणी प्यायला ना क्षणभर लगेच समाधान मिलते। तो ये आपको पता है कि अगर हम लोग पानी का सेवन करें हैं तो हमें पानी का सेवन करने से कुछ क्षण तक ही हमें उसका जो आनंद है वो मिलता है। ओके, यानी अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, अगर आप पानी मिलते हो तो पानी आपको अगर पीते हो तो वो बहुत ज्यादा आनंदित लगता है आपको, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है। आप पानी अगर एक बार पी लोगे तो आपको जीवन भर उसका आनंद नहीं मिलेगा, ये आप मानते हो। ओके, लेकिन अगर आप ये करो पण पुन्हा काही वेळाने वापस आपको प्यास लगता है, पाण्याने मिळणारी तृप्ती ही बहुत छोटे समय के लिए होती है, परंतु योगी पुरुषांना सानिध्याने स्वानंद तृप्ती लाभते, मनाना एक कायमस्वरूपी सुख समाधान मिळते, जे सुख कमी होत नाही किंवा स्पंदत नाही आणि नाही असे सुख माणसाला प्राप्त होते। म्हणजे सुखाला आनंदाला कसलीच विकृती राहत नाही। याच स्वानंद तृप्तीसाठी प्रत्येक जण धडपडत असतो। योगी पुरुषाच्या सहवासामुळे ही तृप्ति आपणास सहज प्राप्त होते। यानी एक तरह से अगर हम लोग पानी का उदाहरण ले और एक तरफ योगी का उदाहरण ले तो पानी से आपको कुछ समय के लिए तृप्ति हो सकती है, लेकिन उससे आपको हमेशा के लिए तृप्ति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये योगी के अगर विचार ले, उसके जो शिक्षा है उस शिक्षा से आपको जीवन भर उसका समाधान होगा, जीवन भर आपको लगेगा कि हाँ मुझे आनंद मिल रहा है। ओके, तो यही चीजें यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको बताई गई है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति ले ले, ठीक है, तो नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे क्या कहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पंक्ति में यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे उदकाची जे, यह हमारी एक नेक्स्ट पंक्ति हो गई। उदकाची जे मधुरता ते रसनेची सिचितवंता, योगीच्या गोडपडा पाहता होए विविधता सर्वद्रिया। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि पाण्यापेक्षा योगी पुरुषाने श्रेष्ठता स्पष्ट करताना एकनाथ जो महाराज है वो कहते हैं कि पाण्याचा गोडवा केवळ जिभेलाच कळतो, तो जिभे पुरतात मर्यादित असतो, परंतु योग्याच्या सहवासाचे लाभलेले माधुर्य मनुष्याच्या सर्वच इंद्रियांना संतुष्ट करतो। मनातील कटुता नष्ट होऊन मनाला एक आंतरिक समाधान लाभते, ते चित्रकाळ टिकणारे असते। तो जिस तरह से अगर पानी का आप सेवन करते हो तो पानी का जो सेवन है वो जीव को बहुत ज्यादा आनंदित करता है, लेकिन अगर आप योगी के साथ रहते हो, योगी की बातों पर अगर अमल करते हो तो ये आपके सभी इंद्रियों के, यानी जितने भी इंद्रिय हमारे शरीर के अंदर होती है उन सभी इंद्रियों को लाभ पहुंचाता है, ना केवल जीव को बल्कि त्वचा, मन, बुद्धि, ये सारी चीजों को क्या करता है, लाभ पहुंचाता है, और ये हमारे अंदर की जो बुराइयां है उनको नष्ट करता है और हमारे अंदर एक अच्छाइयों का पालन करता है, अच्छाइयों का निर्माण करता है। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, बहुत ही सरल भाषा में है और ये बहुत ही अच्छी एक कविता लिखी गई है, बहुत ही अच्छी एक वाणी लिखी गई है, जिसपे आपको भले ही इसके ऊपर आपको कुछ ना पूछे लेकिन आपको ये सारी चीजें आपके जीवन में अमल करनी होगी। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे आप देखो कि मेघ मुखे अंधपतन उदकाच्या देखोनी जाण, अंधपताने जीवती जन अन्नदान सकड़ासी। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि पाण्याचे श्रेष्ठत्व पटवून देताना संत एकनाथ जो कहते हैं कि ते म्हणतात की मेघाला मुखातून पाण्याचे अंतपतन होते। ये ठीक है, ये आपको पता है कि जो बादल होते हैं उनके यहाँ पे जो पानी होता है वो नीचे गिर जाता है, और हमारे टर्म में अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में बात करें तो जिसके पास अगर बहुत ज्यादा है, अगर उसके यहाँ से अगर बहुत चले जाता है सब कुछ, तो उसको हम लोग पतन बोलते हैं, यानी हार बोलते हैं। ठीक है, तो यही बात वो कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं की आकाशातील काळ्या ढगामधून पाण्याच्या धार धरतीवर बसतात, त्यामुळे सर्व लोकांना खूप आनंद होते, सगळे लोक समाधानी होतात, कारण या मेघातून कोसळणाऱ्या पाण्यामुळे धरतीवर हिरवळ पसरते, त्यातून अन्नधान्याची निर्मिती होते, खायला अन्न व प्यायला पोटभर पाणी मिळाल्या लोक सुखी समाधानी होते। तो यहाँ पे एक चीज का अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो इससे बहुत सारे चीजों को लाभ हो रहा है। तो ऐसा ही जो जीवन होता है वो योगी का होता है। भले ही योगी अपना पूरा संसारिक जीवन त्याग दे, लेकिन उससे वो समाज का जो कल्याण है वो बहुत लंबे समय तक करता है, और ये बात आपको समझनी होगी। ओके,
उसके बाद अगर हम लोग लास्ट वाली पंक्ति की बात करें तो लास्ट वाली पंक्ति भी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहा है, तेसे योगी यासी खुलाते येणे जे ही इहलोकी जन्म पावणे जन विवी श्रवण कीर्तने जिज्ञाने उदरवदी। ठीक है, उदघरी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है की आपल्या आत्म्याला थेट परमेश्वराची जोडू पाहणार योगी किती श्रेष्ठ आहे हे संत एकनाथांनी आपल्याला समजावला आहे। ते म्हणतात की मेघ मुखातून धरतीवर येणाऱ्या पाणी जसे अन्नधानाची निर्मिती करून लोकांना सुखी करते, त्याचप्रमाणे योगिक पुरुषामध्ये या इहलोकी जन्म घेतात, सर्व लोकातून जे ते जळून खाली येतात, म्हणजे धरतीवर जन्म घेतात आणि आत्मज्ञान देऊन सामान्य लोकांचा उद्धार करतात, त्याने कल्याण करतात। आपल्या भजन कीर्तनातून ज्ञान देऊन ते सर्व लोकांना सदैव सुखी समाधानी करतात। तो यहाँ पे मुझे आप बताओ कि अगर एक योगी होता है, वो योगी बनने में उसका क्या लाभ है? ना ही उसके पास कोई दौलत होगी, ना ही उसके पास रहने के लिए कोई अच्छा सा घर होगा, ना ही उसके पास सुविधाएं होगी, फिर भी वो लोगों का कल्याण करता है, ये आपको सोचना चाहिए। तो ये क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि जो समाज में जो बुराइयां है, समाज में जो गलत चीजें हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसीलिए हर एक समाज में एक योगी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जो समाज है वो अच्छे से चले, सुचारू रूप से वो चले। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी दूसरा हमारा जो पार्ट था योगी सर्वकाट सुखदाता, आपको अच्छे से समझ गया होगा। ओके, अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो बच्चे लोग। ओके, और प्लीज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है वहां पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।